प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनार पर बैठ करके कथा सुन रहे थे। उसी समय साधु राम बनिया आए और पूछे कि हे राजन, ये कौन सा देवता का व्रत है तथा इनको करने से क्या फल मिलता है, सो बताए, हम भी करना चाहते हैं। ऐसे वचन को कहने के बाद भगवान की ऐसी दया दृष्टि हुई और राजा कहे कि हे राजन, ये भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन है। इन्हीं के कृपा मात्र से हमारे घर में धन दौलत का कार्य हुआ है, पुत्र का प्राप्ति हुआ है। इसलिए हम सोचते हैं कि मन में कार्य करके और आपका भी कार्य बने, सबका कल्याण होता रहे। ऐसे ही देखने से सबका मन विचलित कार्य करने लगा। ऐसे में ही मन का विचार करके और कथा श्रवण किए। कथा सुनने के समय में भगवान श्रद्धा भक्ति से कार्य करने लगे, इच्छा प्राप्ति करने के लिए कहे। फिर भी अपना घर में जा करके लीलावती से बोले कि ये जी देखिए, एक ऐसे व्रत को मैंने सुना जो कि करने से सबका कल्याण हो जाता है, सबको इच्छा प्राप्ति हो जाता है। लीलावती बोली कि बहुत अच्छा बात है, अगर आप ऐसा बात कहते हैं तो भगवान का पूजा करने से घटी क्या हो सकता है, इसलिए हम भी श्रद्धा से इस व्रत को करेंगे। ऐसे मन में लेकर के और श्रद्धा विश्वास से कार्य करने लगे। भगवान की दया दृष्टि हुई और उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। तद कल्याणकार भाई तो संसारिक धर्म में लोग प्रवेश हुआ। उनके गर्भ से 10 महीना के बाद में एक कन्या जन्म ली। वैसे 15 दिनों में जैसे चंद्रमा भगवान सूर्य दिखाई देते हैं वैसे बढ़ने लगी। चंद्रमा द्वितीय कल्याणकारिणी 15 दिन में लड़की का कार्य हुआ। फिर भी उनके माँ लीलावती बोलती है कि हे स्वामी, जो आप भगवान का व्रत किए हैं, मान्यता कर दिए, क्यों नहीं पूरा करते हैं? चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आखिर संतान हो गया। ऐसे सुन करके और साधु राम बनिया बोला कि बट बार बार तुम कथा को कार्य करती हो जाओ, एक ही बार विवाह के समय कथा सुन लिया जाएगा। वही कथा को आज हम लोग लड़के के विवाह में, तिलक में और लड़की के मड़वान के दिन कथा सुनते हैं। परंपरा शुरू से ही बना आ गया है। उसी तरीका से करते हुए सबका इच्छा प्राप्ति होने लगा। भगवान की दया दृष्टि से सबका कार्य बनने लगा। अब ऐसे सुन करके और कार्य किए थोड़े समय के बाद में देख रहे हैं कि लड़की हमारी घूमने के लिए जाती है। तो देख करके और यथायोग अपना जाति बंधु बंधाओं को मिला करके जाति बंधुओं के साथ में अपना कन्या का विवाह संस्कार करा दिए। विवाह के समय भी कथा सुनना भूल जाते हैं। इस कारण से भगवान रुष्ट होकर के उनको श्राप देते हैं, दारुण दुकठ नस्यः, कि बार बार किसी को अंगिया दे करके अगर बीजे गायब कर दीजिएगा तो कोई भी खिसला जाता है। वैसे दशा में देख करके फिर आगे अपना व्यापार करने के लिए जब भी जाते हैं, उसी समय राजा का धन चोरी गया और चोरी का अपमान लगा करके भगवान को वहाँ कार्य करने के लिए और राजा के कार्य को साधु राम बनिया ससुर दमाद को बिना विचारे जेल में ले जाकर के बंदी लोग बना दिया। रोते हैं, बिलखते हैं कि हम कुछ नहीं, हम व्यापार करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, लेकिन कोई उनका सुनवाई नहीं हुआ। और न सुनने के बाद श्रद्धा भक्ति के कार्य से उनका पूर्ण न हो पाया। कोई भी रोए, अगर भगवान का श्राप लग जाए तो किसी तरीका से उनका गुजारा नहीं है। 10 दिशा से उनका दिक्कत होने लगता है। अब भगवान का दया हो जाएगा तो बड़ा से बड़ा संकट आपका दूर हो जाता है। ऐसे करके और भगवान वहाँ से कार्य की आगे को बढ़ने लगे। जो घर पर धन रखा था लीलावती कलावती के लिए, चोर लेकर के भाग जाता है। अब न रहने के कारण घर घर मांग करके खाने लगी, किसी तरीका से जीवन वसन करने लगी। फिर भी उनको दिक्कत होने लगा तो दिक्कत परेशानी में कार्य करने लगे। इति श्री स्कंद पुराण रेवा